हेलो स्टूडेंट्स, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे थे उसके अगले उसमें अब नंबर आता है प्रीपोजिशन का। साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी बड़ा और डिफ़िकल्ट टॉपिक है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना है। प्रीपोजिशन क्या होती है? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच शोज रिलेशन टू अदर नाउन और प्रोनाउन एंड कम्स बिफोर इट। जो प्रीपोजिशन होती है वो एक ऐसा शब्द होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दर्शाता है। वो क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। संबंध सूचक वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दर्शाता है तथा उसके पहले आता है। ये होती है प्रीपोजिशन। प्री और पोजीशन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री कहते हैं पहले और पोजीशन कहते हैं स्थिति। तो जो पहले वाली स्थिति होती है उसका संबंध वो दूसरे जो नाउन या प्रोनाउन है उससे बतलाता है। तो ये होता है प्रीपोजिशन। ठीक है। अब है पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन होती है उसकी स्थिति। प्रीपोजिशन वाक्य के आरंभ में, मध्य या अंत में कहीं भी आ जाता है। जैसे ही केम फ्रॉम स्कूल, वह विद्यालय से आया। ये जो फ्रॉम है ये क्या है? प्रीपोजिशन है। नंबर 2 है बिसाइड्स हिंदी। हिंदी के अतिरिक्त ही रेड इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ी। तो ये बिसाइड्स क्या है? ये प्रीपोजिशन है। इसका अर्थ होता है अतिरिक्त, हिंदी के अतिरिक्त। तीसरा है ही इज वेटिंग फॉर, वह प्रतीक्षा कर रहा है। तो वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन फिक्स है, ये आता है। तो ये बाद में आ रहा है। प्रीपोजिशन उस शब्द से पहले आता है जिससे वह संबंध दर्शाता है। अर्थात जिस किसी शब्द से उसका संबंध होता है उससे पहले आकर संबंध दर्शाता है। जैसे सी केम बाई बस, तो ये बस से संबंध है किसका? बाई का। तो इससे पहले आकर ये संबंध दर्शा रहा, वह बस के द्वारा आई। अब है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के भेद। नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन। ये एक शब्द वाले प्रीपोजिशन होते हैं जो एक शब्द से बनते हैं। इन्हें हम तोड़ नहीं सकते। जैसे इन है, एट है, ऑन है, बाई है, विद इत्यादि। नंबर 2 डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन क्या होती है? ये दो सिंपल प्रीपोजिशन एक साथ मिलकर बनते हैं। जो दो सिंपल प्रीपोजिशन को जोड़ देते हैं तो वो डबल प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे अप और ऑन, ये एक साथ जुड़ गए तो अपॉन हो गया। इसी तरह विद और इन, विद इन हो गया। इन और टू मिल गए, इन टू हो गया। विद और आउट मिल गए तो विदाउट हो गया इत्यादि। नंबर 3 होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये क्या होती है? ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले कोई नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब जो होता है उसके पहले हम या तो ए जोड़ें या बी लगा देते हैं
तो क्या बन जाता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन बन जाता है। जैसे आउट है, आउट से पहले ए भी लगा दिया, अब आउट हो गया। जैसे क्रॉस होता है, ए लगा दिया, अक्रॉस हो गया। बिटवीन है, जैसे ये साइड है तो बी लगा दिया, बिसाइड हो गया, इत्यादि। नंबर 4 है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होती है, शब्दों का वह समूह होता है जो नाउन या प्रोनाउन को वाक्य में जोड़ता है। वो शब्दों का समूह जो नाउन या प्रोनाउन को वाक्य में जोड़ता है वो फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे इन स्पाइट ऑफ, ड्यू टू, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑर्डर टू, ऑन अकाउंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इत्यादि। अब है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का प्रयोग किस तरह किया जाता है। इन तथा एट ये स्थान दर्शाता है। इन क्या दर्शाता है और एट क्या दर्शाता है। इनका प्रयोग जो देश होते हैं एवं महानगर के नाम से पहले करते हैं, जबकि एट का प्रयोग छोटे स्थान के नाम से पहले किया जाता है। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली क्या है, महानगर है, इसलिए उससे पहले इन आ गया। ही रीड्स एट गाजियाबाद, गाजियाबाद क्या है, महानगर नहीं है, इसलिए एट आ गया इससे पहले। और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग महीनों का समय, ऋतु एवं सन से पहले किया जाता है। जैसे यू केम हियर इन मार्च, तुम यहाँ मार्च के महीने में आए। मे, इनका अर्थ हुआ यहाँ मे, और महीने का नाम से पहले यूज हो रहा। आई शैल गो टू आगरा इन समर वेकेशन, ये क्या है, ऋतु का नाम है तो उससे पहले इन आ गया। ही वॉज बोर्न इन 2000, ये क्या है, सन है तो उससे पहले इन आ गया। आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। एट का प्रयोग सही और विशेष समय के पहले करते हैं। जैसे सोहन स्टार्टेड हिज वर्क एट 7 PM, तो ये जो एट है ये 7 PM जो सही है समय, उससे पहले आ गया एट। दूसरी जगह और एट का प्रयोग कहाँ होता है। एट का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी किया जाता है। जैसे ही गॉट टाइम एट नाइट। आगे क्या है, एट एक पोजीशन अथवा लोकेशन दर्शाता है, उसके लिए भी आता है पोजीशन अथवा लोकेशन दर्शाने के लिए। जैसे द स्टूडेंट सेट एट हिज डेस्क, विद्यार्थी अपनी डेस्क पर, एट मीन्स पर बैठ गया। या द ट्रेन हैज कम एट द स्टेशन जस्ट नाउ। और कहाँ होता है एट का प्रयोग। एट का प्रयोग एड्रेस दर्शाने में भी किया जाता है। एड्रेस कैसे, किसी का पता दर्शाने में। ही लिव्स एट हाउस नंबर 9 गांधी बाजार प्लकवा, तो ये जो एड्रेस है इससे पहले भी एट। और कहाँ यूज होता है एट का। एट का प्रयोग मूल्य बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे एप्पल्स आर सोल्ड एट 100 रुपीज़ पर केजी, तो ये जो इसका मूल्य बतलाया सेबों का, तो उससे पहले भी एट आया। अब 2 नंबर है इन तथा इनटू। इन माने भी में होता है और इनटू माने भी में होता है, दोनों का अर्थ होता है में, परंतु इनका प्रयोग आता है स्थिर अवस्था के लिए।
जबकि इनटू गति दर्शाता है। इनका प्रयोग कैसे होता है? इन दर्शाता है कोई व्यक्ति या वस्तु पहले से ही अंदर है तो इनका प्रयोग किया जाता है, जबकि इनटू जो है वो बाहर से अंदर प्रवेश की अवस्था में इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, विद्यार्थी कक्षा में है, तो इनका प्रयोग हुआ। अर्थात इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि विद्यार्थी अंदर ही है कक्षा में। जबकि द स्टूडेंट केम, विद्यार्थी आया, इनटू द क्लास, कक्षा में आया, तो कक्षा में कैसे वो आ रहा है, इसका मतलब गति में बाहर से अंदर। और जबकि ये क्या है, इन, ये पहले से ही अंदर है तो इसलिए इन आया, और ये बाहर से जो अंदर आ रहा है तो इसलिए इनटू आया। द पर्स वॉज इन हिज पॉकेट, पर्स जो था उसकी जेब में था। इसका अर्थ क्या है, वो पहले से ही अंदर था पर्स जेब में। ही इज रीडिंग इन हिज रूम, वह अपने कमरे में पढ़ रहा है, तो में क्या है, वो पहले से ही कमरे में है अंदर, इसलिए इन आ गया। परंतु ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया, तो नदी में कैसे कूदा, गति में है, इसलिए इनटू आ गया। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, चोर ने जो है मकान में, चोरों ने मकान में सेंधमारी कर ली, तो सेंधमारी मकान को तोड़ रहे हैं चोर, तो ये क्या गति दर्शा रहा है, इसलिए इनटू आया। अब नंबर 3 आता है ऑन तथा अपॉन। ऑन माने, ऑन का मीन्स होता है पर, अपॉन मीन्स भी पर होता है। ऑन का अर्थ क्या होता है, ऑन का प्रयोग स्थिर अवस्था। अब यहाँ थोड़ा संशय हो जाएगा कि भाई इन और इनटू भी गति और स्थिर बतलाया, परंतु दोनों के अर्थ में अंतर है। इन माने में, इनटू माने में, जबकि ऑन माने होता है, ऑन का अर्थ होता है पर, और अपॉन का अर्थ होता है पर, ये पर है, और इनटू का अर्थ होता है में। ऑन का प्रयोग स्थिर अवस्था, जबकि अपॉन गति दर्शाता है। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, पुस्तकें मेज पर हैं। इसका अर्थ क्या है, वो अपने आप नहीं इधर उधर जाएंगी, वो स्थिर हैं। तो ऑन जो है स्थिरता दर्शा रहा है, क्योंकि किताबें जो है मेज पर पहले से ही हैं, स्थिर हैं। द बॉय वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, लड़का छत के ऊपर खड़ा हो रहा था। इसका अर्थ क्या है, लड़का पहले से ही छत के ऊपर था, स्थिर था। जबकि द बॉय जंप्ड अपॉन द वॉल, लड़का दीवार के ऊपर कूद गया। इसका अर्थ क्या है, वो टच नहीं हो रहा, दीवार के ऊपर कूद रहा है, गति में है, इसलिए ऑन ना आकर अपॉन आएगा। और ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, ऑन का प्रयोग एक निश्चित तारीख, दिन अथवा समय अवधि से पहले भी किया जाता है। जैसे वी सेल केम हियर ऑन संडे, तो ये दिन का नाम है, इसलिए उससे पहले आ गया ऑन। दे विल सी यू ऑन 10th मार्च, तो ये क्या है, तारीख है, इससे पहले भी ऑन का प्रयोग हुआ। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, ये अपॉन का यूज है। जो बिल्ली है वो मेज के ऊपर कूदी है, तो इसका मतलब गति है। इसका अर्थ क्या है, गति में, इसलिए ऑन ना आकर अपॉन आ गया। अब नंबर 4 है एबो तथा ओवर। एबो का अर्थ भी ऊपर होता है और ओवर का भी अर्थ ऊपर होता है, परंतु दोनों के यूज में अंतर है। कैसे अंतर है, एबो का प्रयोग उच्च रैंक अथवा पावर के लिए किया जाता है। जैसे ए प्रिंसिपल इज एबो ए टीचर, एक प्रिंसिपल जो है वो एक शिक्षक से ऊपर है।
तो ये क्या रैंक दर्शा रहा है। यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु को न तो स्पर्श कर रही हो और न लंबवत हो तो एवो का प्रयोग करते हैं। जैसे द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग एवो माई हेड, सीधा मेरे सर के ऊपर नहीं है, उसको कहा जाता है लंबवत, वो इधर उधर है परंतु ऊपर कहा जा रहा है, इसलिए एवो आया, ओवर नहीं आएगा। द एरोप्लेन जो था मेरे सर के ऊपर उड़ रहा था। ओवर का अर्थ होता है मोर देन, और अधिक। जैसे ही वॉज ओवर द एज लिमिट, वह उम्र में अधिक था। आगे और क्या है, ओवर का अर्थ फिनिश के लिए भी किया जाता है, अर्थात कोई कार्य समाप्त हो गया उसके लिए भी ओवर का यूज करते हैं। जैसे द मूवी वाज ओवर, जो फिल्म थी वो समाप्त थी, व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा। आगे यूज क्या है ओवर का, जब कोई वस्तु सिर के ऊपर लंबवत हो, सीधी बिल्कुल ऊपर हो तो ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर चल रहा है। नंबर 5, बिटवीन तथा अमोंग। बिटवीन का अर्थ होता है बीच में, अमोंग का अर्थ भी बीच में होता है, परंतु दोनों के अर्थ में यूज में अंतर है। यूज में अंतर है कैसे, दो के बीच के लिए हम यूज किसका करते हैं, बिटवीन का, तथा दो से अधिक के लिए अमोंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे डिवाइड दीज बुक्स बिटवीन रोहन एंड सोहन, इन पुस्तकों को रोहन और सोहन के बीच में बांट दो। दो हैं रोहन और सोहन, तो इसलिए बिटवीन आ गया। जबकि डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स अमंग 5 बॉयज, इन फलों को 5 लड़कों के बीच में बांट दो। दो से अधिक होने पर फिर बीच के लिए अमंग का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर है सिंस तथा फोर। ये समय दर्शाते हैं परंतु दोनों का यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। कैसे, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, जबकि फोर अनिश्चित समय के लिए आता है। जैसे ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कार्य कर रहा है। तो ये जो मॉर्निंग क्या है, निश्चित समय, इसलिए इससे पहले सिंस का यूज हुआ। जबकि दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। 2 घंटे जो है ये अनिश्चित समय, इसलिए इससे पहले 4 आ गया। और हम 4 का यूज कैसे कर सकते हैं, 4 का प्रयोग के लिए भी किया जाता है 4 का प्रयोग। जैसे द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल फॉर स्टडी, विद्यार्थी विद्यालय पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो यहाँ 4 का अर्थ है के लिए। वी वेंट टू होटल फॉर ईटिंग द फूड, हम होटल गए भोजन करने के लिए, तो के लिए आ गया यहाँ 4। अगला नंबर है बाई तथा विद। बाई का अर्थ होता है द्वारा, विद का अर्थ वैसे साथ होता है परंतु यहाँ द्वारा लगेगा। कैसे, यदि किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है तो हम बाई का यूज करते हैं, परंतु यंत्र या हथियार द्वारा कार्य होने पर विद का प्रयोग करते हैं। जैसे ही टुक द मनी बाई चेक, उसने धन जो लिया वो चेक के द्वारा लिया। चेक क्या है, वस्तु के द्वारा कार्य हो रहा, इसलिए बाई का यूज हुआ। ही कट हिज फिंगर विद नाइफ, उसने चाकू से अपनी अंगुली काट ली। तो यह चाकू क्या है, हथियार है, नाइफ, इसलिए बाई ना आकर विद आएगा।
ही केम हियर बाई बस, ये क्या दर्शा रहा है? ये परिवहन को दर्शा रहा है, वह बस के द्वारा यहाँ आया। और कहाँ यूज होता है बाई का? बाई का प्रयोग समय दर्शाने में भी किया जाता है। जैसे ही विल कम हियर बाई 5 o'clock, यहाँ बाई का अर्थ है तक, वह 5 बजे तक यहाँ आ जाएगा। और कहाँ और यूज होता है बाई का? बाई का प्रयोग किसी का कैरेक्टर अथवा जॉब इत्यादि दर्शाने में भी किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे सी साई बाई नेचर, वह स्वभाव से शर्मीली है। ही इज ए टीचर बाई प्रोफेशन, वह एक शिक्षक है, अपने व्यवसाय के द्वारा एक शिक्षक है। तो बाई प्रोफेशन, ये बाई क्या दर्शा रहा है? जॉब दर्शा रहा है। अब आया विद। विद का प्रयोग संबंध दर्शाने में भी किया जाता है। कैसे? ही केम हियर विद मी, यहाँ क्या है? साथ है, अर्थ विद का अर्थ है साथ। वह यहाँ मेरे साथ आया। और क्या यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं विद का? विद का प्रयोग कारण दर्शाने में भी किया जाता है। जैसे ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फीवर, वह बुखार से कांप रहा था। तो विद फीवर का कारण, बुखार के कारण के लिए विद का यूज हुआ। आगे है बिहाइंड तथा आफ्टर। बिहाइंड माने होता है, बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, परंतु यहाँ भी पीछे की सेंस में यूज होगा। कैसे? जब कोई व्यक्ति या वस्तु दिखाई पड़ रही हो तो आफ्टर का प्रयोग करते हैं, परंतु छिपने की अवस्था में बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बॉय हिड बिहाइंड द ट्री, लड़का पेड़ के पीछे छिप गया। तो दिखलाई नहीं पड़ रहा, इसलिए हमने बिहाइंड का यूज किया। परंतु द पीपल आर रनिंग आफ्टर द थीफ, लोग चोर के पीछे दौड़ रहे थे। तो दौड़ रहे थे, वो चोर दिखलाई पड़ रहा, तभी तो दौड़ रहे थे, इसलिए बिहाइंड का यूज ना करके हमने आफ्टर का यूज किया। यहाँ आफ्टर का यूज होगा। आगे अगला नंबर बिसाइड तथा बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स होता है पास, तथा बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त। जैसे ही सेट बिसाइड हिज मदर, वह अपनी माँ के समीप बैठा, पास बैठा। बिसाइड का अर्थ है पास या समीप। जबकि बिसाइड्स एप्पल, सेबों के अतिरिक्त ही एट सम मैंगो, उसने कुछ आम खाए। तो यहाँ बिसाइड्स का अर्थ है अतिरिक्त। अगला है ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है काकी की। जैसे मिस्टर अजय आत्रे इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, मिस्टर अजय आत्रे हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। ही इज ए मैन ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, वह एक कठोर अनुशासन के व्यक्ति हैं। आगे है ऑफ, ओ डबल एफ। ये किसके लिए आता है? अलगाव, अलग होना, उसके लिए यूज होता है ऑफ का। जैसे द थीफ जंप्ड ऑफ द रूफ, चोर छत से कूद गया। अब हम यहाँ जो है इनटू का यूज नहीं करेंगे, इनटू माने होता है में, परंतु ये क्या है? छत से अलग हो रहा है, चोर छत से अलग हो रहा है, इसलिए ऑफ का यूज किया। या हम कहते हैं फैन को स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ, इसका मतलब कनेक्शन डिस्कनेक्ट।
अलगाव हो जाता है। अगला नंबर है फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है से। जब कोई वस्तु या व्यक्ति स्थान से अलग होता है तो हम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम। जैसे द स्टूडेंट केम फ्रॉम स्कूल, विद्यार्थी विद्यालय से आया। तो फ्रॉम का अर्थ है यहाँ से, और वो अलग हो रहा विद्यालय से, इसलिए फ्रॉम का यूज किया। अंडर। अंडर का अर्थ है नीचे। द डॉग वॉज स्लीपिंग अंडर माई टेबल, कुत्ता मेरी मेज के नीचे सो रहा था। तो ये आया अंडर, नीचे की सेंस में। दूसरी तरह हम कहाँ यूज करेंगे? जैसे दिस हाउस इज अंडर रिपेयर, यह मकान मरम्मत के अंतर्गत है। अंडर का मतलब है अंतर्गत। अगला नंबर है अलोंग। अलोंग का अर्थ होता है साइड बाय साइड, साथ साथ, बराबर बराबर। जैसे द बॉयज वर वॉकिंग अलोंग द रोड, लड़के सड़क के साथ साथ चल रहे थे। आगे है टू। टू का अर्थ होता है को की सेंस में, परंतु ये को छिपा हुआ रहता है। जैसे द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल डेली, विद्यार्थी विद्यालय प्रतिदिन जाते हैं। तो एक को जो है यहाँ छिपा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? विद्यालय प्रतिदिन, विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय को जाते हैं। तो जो को है वो छिपा हुआ है, इसलिए जो परंतु टू का यूज किया जाता है। बोला कैसे जाएगा? विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। तो को छिपा हुआ है, परंतु हम उसका यूज टू करते हैं। अक्रॉस। अक्रॉस कहते हैं पार। जैसे दैट विलेज वाज अक्रॉस द रिवर, वह गांव नदी के पार था। अगला नंबर है थ्रो। थ्रो कहते हैं होकर। कहीं कोई किसी जगह से हम गुजरते हैं तो बाजार से होकर, इस तरह तो वहाँ थ्रो का यूज़ किया जाता है। जैसे ही वॉज पासिंग, वह गुजर रहा था कहाँ से? थ्रो फॉरेस्ट, जंगल से होकर। तो थ्रो का अर्थ है यहाँ होकर। आगे है विधिन। विधिन किसके लिए आता है? समय अवधि। कोई हम कार्य करते हैं, किसी समय अवधि में जो करते हैं उसके लिए हम विदिन का यूज करते हैं। जैसे ही विल रिटर्न विदिन 2 आवर, वह 2 घंटे में लौट आएगा। तो 2 घंटे क्या है? समय अवधि है, इसलिए उससे पहले विदिन का यूज हुआ। ये तो थे प्रीपोजिशन के नियम। इसके अतिरिक्त कुछ प्रीपोजिशन ऐसी होती हैं जो शब्दों के साथ फिक्स आती हैं, उनके साथ वो फिक्स होती हैं। जैसे लुक एट, नॉक एट, अवॉइड बाई। तो ये कुछ निश्चित प्रीपोजिशन होती हैं जो उन शब्दों के साथ निश्चित आती हैं, वो याद करनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, जैसे निम्नलिखित वर्ब के साथ एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये कुछ वर्ब ऐसी हैं, वाक्य एक्टिव में है तो प्रीपोजिशन इनके साथ गलत है यूज करना, इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आती है। कौन कौन से शब्द हैं वो? जैसे स्ट्रेस है, एम्फेसाइज है, डिस्कस है, इन्वेस्टिगेट है, एक्कम्पनी है, कंसीडर है, वायलेट है, डिमांड है, रिजेंबल है, परवेड है, प्रीसीड है, सक्सीड है, रीच, रिजाइन, अटैक, इन्वेट, रेसिस्ट, एंटर, ऑर्डर,
डायरेक्ट, ज्वाइन, साइन, अफेक्ट, एंश्योर, अवेट, रिग्रेट इत्यादि। ये वर्ब ऐसी हैं, इनके साथ यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। इस तरीके से प्रीपोजिशन का टॉपिक पूरा। धन्यवाद।